हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 18 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 17 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे क्विज के रूप में हम दे रहे हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर करते हैं हम। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य को हिंदी भाषा में लिखा ये है मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मुरली मनोहर जोशी, इनका जन्म 5 जनवरी 1934 ईस्वी को अल्मोड़ा के गल्ली गांव में हुआ था। अल्मोड़ा के गल्ली गांव में इनका जन्म हुआ और ये आरएसएस से जुड़े थे। आरएसएस से जुड़े हुए थे मुरली मनोहर जोशी। और देखिए, जनसंघ पार्टी के ये सदस्य भी थे। जनसंघ पार्टी के सदस्य थे ये। 1977 ईस्वी में जनसंघ पार्टी जो है इसका जनता पार्टी में विलय हो गया। कब हुआ ये भी पता होना चाहिए। जनसंघ पार्टी का जनता पार्टी में विलय हुआ 1977 ईस्वी में। और देखिए, जनता पार्टी में विलय होने के बाद नवगठित भाजपा पार्टी के ये पहले प्रदेश सचिव बने और ये अल्मोड़ा से सांसद भी बने 1992 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जाते हैं। 1992 ईस्वी में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा की। कब की और कहाँ से कहाँ तक की ये पता रहना चाहिए। 1992 में की इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा। और देखिए, इनको आतंकवादियों ने धमकी भी दी थी, लेकिन आतंकवादियों के धमकी के बाद भी 15 अगस्त 1992 ईस्वी को कश्मीर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया, मुरली मनोहर जोशी ने। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी। तो देखिए, अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी है काशीपुर क्षेत्र को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा थे शिवलाल। इन्होंने 1801 ईस्वी में काशीपुर राज्य जो है ये अंग्रेजों को सौंपा था। अंग्रेजों का प्रभाव लेकिन फिर भी काशीपुर में कम था। अंग्रेजों का जो प्रभाव है ये अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में अधिकतर था। तो देखिए, उत्तराखंड के जो नेता थे उनका राजनीतिक स्थल बन गया था काशीपुर, और काशीपुर में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। और ये जो विकास है ये कौन कर रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत, और राजनीतिक कार्य भी यहीं पर होते थे। इसलिए अंग्रेजों ने काशीपुर को गोविंदगढ़ की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक चेतना का विकास कर रहे थे ये गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। इन्हीं के नाम पर गोविंदगढ़ काशीपुर क्षेत्र को कहा अंग्रेजों ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगणी किरण के रचयिता कौन है। तो देखिए, लोकप्रिय कविता संग्रह है लंगणी किरण। इसके रचयिता हैं लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी जो है ये टिहरी निवासी थे और 2018 में
ध्यान दीजिएगा 2018 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। महाकाव्य के बिना कविता संग्रह के लिए 1997 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और देखिए प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें इनकी, तो अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, भय शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है कमल नदी को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? रो मत आगे बढ़ो, ये नारा था तुलसी देवी का। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखा शासनकाल में छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर था। तो गोरखा शासनकाल में बताना है कि छिपाई हुई संपत्ति पर, अगर आपको कोई संपत्ति कहीं पे मिल जाती है और आपने छिपा दी या आपने छिपा के कोई संपत्ति रखी हुई है, तो इस पर कौन सा कर लगता था? तो इस कर का नाम था बहता कर। छिपा हुई संपत्ति पर बहता नामक कर लगाया जाता था गोरखा शासनकाल में। देखिए रहता कर की बात करें तो गोरखा शासनकाल में रहता कर जो है ये गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगाया जाता था। पुगाड़ी नामक कर जो है ये भी गोरखा कालीन कर था, जिसमें भूमि कर था। ये ध्यान दीजिएगा, पुगाड़ी कर एक था भूमि कर। इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी। सैनिकों को वेतन जो है वो इसी कर से दिया जाता था। अगला है आपका दोनिया कर। दोनिया कर जो है ये दोनिया नामक कर भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था गोरखा शासनकाल में। तो ये सारे कर आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक बनाया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक बनाया गया, ये बताना है। तो ये उपन्यास था निर्मला। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका वास्तविक नाम जो था ये था धनपत राय श्रीवास्तव। देखिए इनका जन्म, मुंशी प्रेमचंद्र जो है इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ और ये हिंदी और उर्दू से सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा 300 से अधिक इन्होंने कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश जो हैं ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस, साहित्यिक पत्रिका थी हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। संपादन भी किया और प्रकाशन भी इन्होंने किया। देखिए अंतिम उपन्यास की बात करें तो इनका अंतिम अपूर्ण जो उपन्यास रह गया ये था मंगल सूत्र। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मसूरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन मैकिनन किस देश के मूल निवासी थे? तो देखिए फादर ऑफ मसूरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जॉन मैकिनन। ये किस देश के निवासी थे, मूल निवासी थे, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयरलैंड। फादर ऑफ मसूरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन मैकिनन जो है ये आयरलैंड के मूल निवासी थे। देखिए मसूरी को बसाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? जॉन मैकिनन का। 1942 ईस्वी में जॉन मैकिनन ने मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स का संपादन किया, जो कि 8 वर्षों तक चला। तो 1942 ईस्वी में ध्यान रखिएगा इन्होंने मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का संपादन किया, जो कि 8 वर्षों तक चला। देखिए मसूरी के संस्थापक की बात करें तो आयरिश अफसर कैप्टन यंग जो हैं ये मसूरी के संस्थापक थे। और देखिए मसूरी को बसाने में भूमिका रही जॉन मैकिनन की, ये चीज़ें ध्यान रखना है। स्थापना की बात करें तो मसूरी की स्थापना होती है 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से जाना जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें असहयोग प्रस्ताव लाया गया? तो ये अधिवेशन था चौथा अधिवेशन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है कुमाऊं परिषद की, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। देखिए, कुमाऊं परिषद की कल्पना 1908 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था 1917 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। दूसरे अधिवेशन की बात करें, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को हल्द्वानी में। दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। जी देखिए, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो तीसरा अधिवेशन हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, और कोटद्वार में हुआ था ये अधिवेशन। कोटद्वार में तीसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, और जिसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, जो कि कहां पर हुआ था? काशीपुर में, और इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद को किसमें विलय कर दिया गया? कांग्रेस में। कांग्रेस में 1926 ईस्वी को कुमाऊं परिषद को विलय कर दिया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? तो देखिए, चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेज राजनीतिक जानवर कहते थे। अंग्रेज जो थे इनको राजनीतिक जानवर कहते थे। इन्हें कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे ने 1937 ईस्वी में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास लिखा था। तो इन्होंने कुमाऊं का इतिहास कब लिखा ये पता रहना चाहिए आपको, आयोग द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1913 ईस्वी में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, और 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार जो है ये बंद हो गया। किसने बंद करवाया ये भी पता रहना चाहिए। तो लोमस ने इसे बंद करा दिया। कब? 1918 ईस्वी में। तो देखिए, जब लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया, अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र जो है इनका प्रकाशन किया बद्रीदत्त पांडे ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है हेमकुंड साहिब। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हेमकुंड साहिब जो है ये कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में लोकेटेड है। चमोली जिले में ये स्थित है। चमोली जिले में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके पास एक झील है, ध्यान दीजिएगा, इसके पास एक झील है जिसको लोकटक झील भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लोकटक झील, जहां से कौन सी नदी निकलती है? हिमगंगा नदी। हिमगंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। और देखिए, हेमकुंड झील या लोकटक झील के पास एक गुरुद्वारा भी स्थित है, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति की भाषा रोम्बा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाड़। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जाड़ जो है ये भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। जाड़ों की बोलचाल भाषा क्या है? रोम्बा है, जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। लगभग तिब्बती भाषा से ये मिलती जुलती है।
देखिए लौहसर व शूरगैन, लौहसर व शूरगैन जाट लोगों का प्रमुख त्योहार है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लौहसर जो है ये त्योहार बसंत पंचमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकुम सिंह रावत का संबंध निम्न में से किससे है? तो हुकुम सिंह रावत का संबंध है पर्वतारोहण से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुकुम सिंह रावत ने 1991 ईस्वी में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया। इन्होंने कंचनजंगा पर पुस्तक भी लिखी है, तो ये भी ध्यान रखें, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है कंचनजंगा पर। राज्य में पर्वतारोहण की बात करें तो राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में हुआ। और देखिए पर्वतारोहण को शुरू करने का जो श्रेय है ये किसे जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी.जी. लॉगा स्टाफ को इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। किसको? पर्वतारोहण को। टी.जी. लॉगा स्टाफ, ये याद रख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक हैं। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए रमेश पोखरियाल जो है इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। पहला कविता संग्रह है रमेश पोखरियाल का समर्पण, समर्पण नामक कविता जो है इनका पहला कविता संग्रह है। अन्य कविता संग्रह जो हैं ये हैं इनके ए वतन तेरे लिए, मुझे विधाता बनना है और नवांकुर, इनके कुछ कविता संग्रह हैं। इसके अलावा कहानी संग्रह की बात करें तो भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आयोग द्वारा इस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है, और वैसे ही पूछा जाएगा कि समर्पण किसका कविता संग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए ये है रमेश पोखरियाल निशंक का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमागिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए ये हिमागिरी हो गया, यहाँ पे हिमगिरी होना चाहिए, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय है इसका नाम। तो ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2004 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से ये संबंधित है और ये देहरादून के सेलाकुई में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 2004 में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी पर राज्य में टिकट जारी किया गया। आपको बताना है कि राज्य का जो मोनाल पक्षी है इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए मोनाल पक्षी जो है इस पर डाक टिकट जारी किया गया 1975 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है और देखिए मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वैज्ञानिक नाम आयोग द्वारा कई बार पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम नोट कर लीजिए, लोफोफोरस इम्पिजेनस, लोफोफोरस इम्पिजेनस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है मोनाल जो है, ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। मोनाल को भूटान में कहा जाता है बुप और नेपाल में डंगन कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। मोनाल जो पक्षी है इसका, मोनाल का प्रिय आहार होता है आलू, आलू इसका प्रिय आहार है। और देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? सोमनाथ का ऐतिहासिक जो मेला है ये आपके मासी में लगता है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के
हिमालयी पछाऊ क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है और ये मेला जो है ये पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखिए, गिरिराज किशोर संग्रहालय कहाँ स्थित है? गिरिराज किशोर संग्रहालय स्थित है पौड़ी जनपद में। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, पौड़ी जनपद में ये स्थित है। इसके अलावा देखिए पौड़ी जनपद में कुछ संग्रहालय और हैं जिसका नाम है मौला राम चित्र संग्रहालय। एक तो है मौला राम चित्र संग्रहालय और दूसरा है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय। ये भी आपके पौड़ी जनपद में ही स्थित है, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय। इसकी स्थापना होती है पौड़ी जनपद में 1980 ईस्वी में। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पंचक्की यानी घराट जिसको बोलते थे, घराट आपने नाम सुना होगा, घराट या पंचक्की। इसके लिए पहला कानून बना 1842 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।